प्रिय विद्यार्थियों, आज हम प्रश्नावली 5.2 का क्वेश्चन नंबर 3 हल करने जा रहे हैं। आपको दिया हुआ है किसी एपी का छठा पद तथा 17वां पद जो है क्रमशः 19 और 41 है, तो 40वां पद ज्ञात करो। यहाँ आपको दिया हुआ है छठा पद बराबर 19 और आपको पता है छठे पद को हम a + 5d लिख सकते हैं, तो a + 5d बराबर 19। इसी तरह 17वें पद का मान आपको 41 दे रखा है, तो इसको हम a + 16d बराबर 41 लिख सकते हैं। इसको हम दे देंगे समीकरण संख्या 2 नाम। अब हम यहाँ क्योंकि हमारे पास 2 समीकरणें हो गई है, तो आपने पीछे ये पढ़ा होगा कि जो युगपत समीकरण है उनको हल करने की आपकी विलोपन विधि का हम एक प्रयोग करते हैं। विलोपन विधि से तात्पर्य है हमें a या d किसी एक का विलोपन करना है और इसके लिए हमें पहले समान पदों को समान करना होता है और फिर जोड़कर घटाकर हम a या d का विलोपन करते हैं। तो यहाँ हम समीकरण 1 में से 2 घटाते हैं और घटाने का ये नियम है कि नीचे वाली संख्याओं का निशान बदलते हैं। तो यहाँ हम 1 में से 2 घटा रहे हैं, तो नीचे वाली समीकरण जो है उसके निशान बदल देते हैं, माइनस माइनस माइनस, और अब इनको घटा लेते हैं। a से a कट जाएगा, 16 में से 5 गए, माइनस के 11d। इसी तरह आपके 41 में से 19 घटाए तो माइनस के 22, दोनों ही संख्याएं माइनस की आएगी। तो यहाँ d बराबर 11 का पक्षांतरण कर दिया, तो -22 बटे -11 बराबर 2 जो है आपका d का मान आ गया है। अब d का मान समीकरण 1 में रखते हैं। समीकरण 1 है आपके पास a + 5d बराबर 19, तो a + 5 गुणा 2, d का मान 2 बराबर 19, तो a 5 दूनी 10 बराबर 19, तो a बराबर 19 - 10, 10 का पक्षांतरण कर दिया बराबर 9। तो यहाँ आपके पास जो है a का मान कितना आया है, a का मान आ गया है 9। अब 40वां पद ज्ञात करना है, तो वो सूत्र लगा लेते हैं a + n-1d वाला। तो n का मान 40 है, a 40 बराबर a का मान 9, n 40 - 1 गुणा 2। हल कर लेते हैं। 40 में से 1 घटाया 39 गुणा 2, तो 9 + 39 गुणा 2 बराबर 9 + 39 दूने 78, 78 को और 9 को जोड़ दिए 87। इस तरह से आपके 40वें पद का मान जो है वो 87 आया है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, प्रश्न संख्या 4। इसमें आपको किसी समांतर श्रेणी का तीसरा और 9वां पद जो दे रखा है वो दे रखा है 4 और -8। तो ये बताना है कौन सा पद शून्य होगा, अर्थात n का मान ज्ञात करना है। तो यहाँ आपको a3 जो है वो दे रखा है, तो a3 को हम लिख सकते हैं a + 2d बराबर 4, और 9वां पद जो है उसको हम लिख सकते हैं a + 8d बराबर -8। ये हमें सवाल में दे रखा है। अब वही समीकरण 1 में से 2 घटाने पर a से a कट गया, 8 में से 2 घटाए माइनस के 6d, और 8 और 4 जो है दोनों प्लस के हैं इसलिए 12, तो d बराबर 12 बटे -6 बराबर -2 जो है वो आपके मान आ गया है d का। अब d का मान समीकरण 1 में, और समीकरण 1 है a + 2d बराबर 4, तो a + 2 गुणा 2 बराबर 4, a प्लस, यहाँ ध्यान देना 2 दूनी 4 जो हैं आपके, ये 2 दूनी 4,
यहाँ माइनस के हुए हैं, पक्षांतरण करने पर ये प्लस में हो गए हैं। तो a बराबर आपके पास आ गया है 8। अब हमें क्योंकि ये बता रखा है कौन सा पद शून्य होगा, अर्थात an का मान आपको कितना दे रखा है, शून्य दे रखा है। तो सूत्र का प्रयोग करते हैं, a प्लस n माइनस 1 d बराबर an। तो an का मान शून्य है, a का मान 8 प्लस n माइनस 1 इंटू माइनस 2d का मान दिया हुआ है। 8 के 8 आ गए आपके पास। अब यहाँ देखिए 2n, 2 को n से गुणा करने पर, माइनस 2 को n से गुणा करने पर माइनस 2n, और माइनस 2 को माइनस 1 से गुणा करने पर प्लस के 2 आए हैं बराबर 0। तो 8 माइनस 2n प्लस 2 बराबर 0। 8 माइनस 2n प्लस 2 बराबर 0। तो माइनस 2n बराबर 8 और 2 10 प्लस के, इधर पक्षांतरण किया माइनस के हो गए हैं। इस तरह से इस श्रेणी का जो है पांचवा पद का मान जो है वो आपका शून्य होगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। क्वेश्चन नंबर 5 जो है उसमें किसी समांतर श्रेणी का तीसरा पद और 16वें पद की जानकारी दे रखी है। तीसरे पद का मान हमें दे रखा है a3 बराबर 16। तो इसको हम लिख सकते हैं a प्लस 2d बराबर 16। सातवें पद के बारे में हमें दे रखा है कि सातवें पद का मान अर्थात a7 किस तरह से है, पाँचवें पद से a5 से 12 अधिक है। तो जैसा कि हम जानते हैं सातवें पद को हम a प्लस 6d और पाँचवें पद को हम a प्लस 4d प्लस 12 आएगा, ये लिख सकते हैं। तो अब पक्षांतरण a माइनस 4d का किया, a का पक्षांतरण किया तो a माइनस a और 6d वैसे का वैसे, और 4d का पक्षांतरण किया माइनस 4d बराबर 12। इधर देखिए a से a कैंसिल हो गया और 6d में से 4d घटाए तो 2d बराबर 12। तो d बराबर 12/2 बराबर 6। अब वही d का मान समीकरण 1 में रख देते हैं। समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 है a प्लस 2d बराबर 16। तो a प्लस 2 गुणा 6 d का मान बराबर 16। तो a प्लस 6 दूनी 12 बराबर 16। तो a बराबर 16 माइनस 12 बराबर 4। इस तरह से आपके पास a का मान जो है 4 आ गया है और d का मान 6 है। तो श्रेणी का निर्धारण हो गया a 4, फिर 4 प्लस 6 10 और 10 प्लस 6 16। इस तरह से ये श्रेणी तैयार हो जाती है। तो आज हमने प्रश्नावली 5.2 का सवाल संख्या 3, 4 और 5 हल किया है। शेष सवालों को खुद करने का प्रयास करें। अगले वीडियो में हम इन शेष सवालों को हल करने के तरीके के बारे में भी जानकारी करेंगे। तब तक धन्यवाद।